सो गाइज़ अब प्रेरणा रील्स डाल रही है रोकर। तो कि इसमें लिखती है कि मुझे नफ़रत है तुमसे बिताए हुए हर पल से और आप किसी पे यकीन नहीं कर पाऊंगी और रो रही है। पम्मी भाई ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। गाइज़ पहले ये क्लिप ये देखिए बहुत फिर समझे पूरी चीज़ बात होगी। करेंगे। कुछ लोग रो रहे हैं अब। अगर यूँ रोना अपने घर बचाने के लिए होता ना पहले, तो बहुत अच्छा लगता। मगर अब यूँ रोया पता नहीं किस लिए जा रहा, मैं तो मुझे तो पता नहीं खैर कि यूँ रोना किस लिए है। या तो भाई उसने अटल्ले ने वो लगा बात करनी बंद कर दी है कि तो भाई मेरे लिए तो रोया ना जा सकता, क्योंकि मैं तो नीच इंसान हूँ, उसकी नज़रों में बहुत नीच इंसान हूँ मैं। तो ये चीज़ हुई। तो भाई इसमें फिर एक भूत भरा अब वही है भैया, प्यार हो गई से दोबारा क्या बोल सकते हैं। इसने बिल्कुल शर्म नहीं करी कि यार अजय बोलते हैं कि मैं उस लड़की को अपनों के लिए बोलती है, मैं उसको नहीं बताती कि तू उसका बाप है, तू इतना नीच आदमी है। बाप नीच ना, तू नीच ही जो इतना कुछ करगी चेचक करती है, ठीक है। इसके बाप की बड़ी ये थी, इसकी माँ की बड़ी सुनाता हूँ। इसकी माँ की बड़ी थी कि फेक है, फेक भी तो हो सकती है, मैं चेक कराऊंगी साइबर में। अबे क्या बोलूं इस औरत के लिए भाई, गलत में अरे जब इसके मुंह पर दो थप्पड़ मारती तो कर क्या रही है। चल सब चीज ठीक है, लड़ाई झगड़े हर घर में है, हर मियाँ बीवी में लड़ाई है, मगर तू क्या कर रही है। भी नहीं कर सकता, तू सिर्फ लड़कियों का यूज करता है। तेरी औकात मुझे बहुत अच्छे से पता है, तेरे फोटो भी आने वाले एक तो तेरी तो मैं बहुत गंदी खिजारत कर दूंगा बेटे, बहुत गंदी। फोन किया उसने मुझे इसकी सारी हकीकत बताई कि मम्मी भाई इसकी नजर पहले से थी, 4 साल पहले से ही जब तुम्हारी शादी हुई थी इसकी नजर पहले से ही थी इसको गंदी लेती, मतलब इसको लेके, और इसलिए ही तुमसे इसने दोस्ती करी थी। अबे बहन चोद नीच, बहुत गलत पंगे ले लिए, बहुत गलत। बहन मूवी देखने जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, माँ को पता बाप को पता है, और आज भी ये स्टेटस लगा रहे हैं, ये फलाना ठिकाना, इसके माँ बाप के स्टेटस लगा रहे हैं। दुनिया कुछ भी बोले, अगर तुम्हें दुनिया से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम बहुत बड़े नीच लोग हो। आज भी तुम उसी के लिए रो रही है, क्योंकि तेरे से बात ना कर रोएगा, उसकी फटी पड़ी है, उस गल की तो फटी पड़ी है पूरी, मुझे सारी चीज की खबर है। तो बदल लेती, टी शर्ट का जवाब में नहीं आया है कोई ना। 6-7 महीने पहले इसके पाँव में गिड़गिड़ा कर रोया था, आज से 6-7 महीने पहले। ये जो अब कर रही है, रो कर दिखा रही है, मुझे नहीं पता क्यों रो रही है, मुझे मतलब कि पता ही रो सच में यार क्यों रो रही है, ठीक है। मगर मैं इतनी क्या बताऊं। सो गाइज़ आपने ये क्लिप तो देख ही लिया जहाँ पे पम्मी भाई ने मैडम जी को जवाब दिया है कि भाई अब रोने से क्या फ़ायदा, अगर तू मेरे लिए रोती तो हमारा घर बच जाता। और मैं आज से 8-9 महीने पहले ऐसे ही रोया था, इससे ज़्यादा गिड़गिड़ाया था, तेरे पैर तक पकड़े थे मैंने अपना रिश्ता बचाने के लिए, अपनी बेटी को पाने के लिए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पर तुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि तुझ पर तो प्यार का भूत सवार था। फिर पम्मी भाई बोलते हैं कि भाई ये जो सब हुआ था ये उस वक्त हुआ था जब मेरी लड़ाई हुई थी और मेरे हाथ पैर टूटे थे, उस वक्त इसका अफेयर चलना शुरू हो गया था। बट मुझे बाद में पता चला तो मैंने इसको फ़ोन किया और बोला कि भाई अब तू ये सारे कर्म कर रही है। तो इसने कहा कि मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ। आपने जो मेरी बीच में 1-2 वीडियो देखी थी कि मैं इससे मिलने गया था, तो भाई वो इसीलिए मिलने गया था क्योंकि इसने मुझे बुलाया था और इसने मुझे बुलाकर बोला था, अपनी गलती मानी थी कि पम्मी मेरे से गलती हो गई है, हाँ मैं उससे बातें करती थी और मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मैंने इसको माफ़ कर दिया, लेकिन ये उसके बाद भी नहीं रुकी और फिर इसको मिला इसके घर वालों का सपोर्ट और उसके बाद इसने दोबारा शुरू कर दी अपनी ये हरकतें, ठीक है। यहाँ तक पम्मी भाई बोलते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई दोबारा ये हरकतें शुरू हो गई। फिर मैं समझ गया भाई अब ये नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये खुले आम फ्लैट पर उसे बुलाती थी, इसका भाई इसका बहन इसके साथ देते थे और फ्लैट पे तो बुलाती ही थी और फिल्म देखने भी जाती थी, दोनों बहनें उसके साथ, भाई ये सब मिलकर फिल्म देखने जाते थे, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीते थे और फिल्म वगैरह देखने जाते थे, इधर उधर घूमने जाते थे। और जयपुर घूमने गई उसके साथ, वृंदावन घूमने गई। फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। फिर मैंने शुरू किया सबूत इकट्ठे करना, ठीक है। पम्मी भाई ये बोलते हैं फिर मैंने सबूत सारे देखे और उस बंदे की आईडी इसके फ़ोन में भी ओपन होती थी और ये सब चैट वगैरह सब मैंने पढ़ी। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और वहाँ से फिर मैं डिप्रेशन में चला गया और फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। बहुत मुश्किल से डिप्रेशन से बाहर आया हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है, अपनी बेटी को मैं चाहता हूँ कि बस मेरी बेटी मुझे मिल जाए। अगर ये शांति से दे रहे तो ठीक, वरना एंड तक मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, क्योंकि आज जो ये कर रही है ना मेरी बेटी के सामने, कल मेरी बेटी भी करेगी, क्योंकि इसकी माँ ने भी यही कर्म किए थे। पूरा वजीराबाद जानता है कि इसकी माँ का अभी भी किसी के साथ है। पम्मी भाई ने इतना तक बोला है। हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। देखो जो व्लॉग में बोल रहे हैं वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भाई तुमने कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर लाई है, जो तुम बोलोगे वही हम रिएक्शन वाले बोलेंगे। बाकी कोई सपोर्ट चाहिए, किसी को कोई कमेंट चाहिए,
किसी का कोई जवाब चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना गाइज़ कि आप क्या कहना चाहोगे। क्या प्रेरणा नहीं मैडम बोलेंगे, मैडम जी की मम्मी और मैडम के बारे में क्या बोलना चाहोगे और उस लड़के के बारे में स्पेशली क्या बोलना चाहोगे। तो गाइज़ ये छोटा सा रिएक्शन वीडियो था, आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और गाइज़ मम्मी भाई ने बोला है कि भाई इसकी बहन के भी कर्म कांड पता है, उसके भी खोलूँगा, सबको बर्बाद करूँगा। मैं बर्बाद हुआ तो मैं इन सबको भी बर्बाद कर कर ही छोड़ूंगा। मैं मिट्टी में मिल गया, इन सबको भी मिट्टी में मिलाकर छोड़ूंगा। इसकी बहन को भी सारी चीज़ें मुझे पता है, तो मैं सब चीज़ खोलूँगा। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।